अगर कोई 100 रुपए के बर्गर च एडा बड़ा छाती का पीस पा रहा है जे पा दे फिर डर जाओ नहीं बोनलेस थी। ये नीचे इनको वो वीडियोस दिखाएं जहाँ पे 1000 रुपए में 5 बर्गर है, ग्रिल बर्गर है, साथ 2 पिज्जे हैं, 7 बोतलें ऐसे दे देते हैं तो वो क्या करते हैं फिर? वो तो सस्ता दे ही नहीं रहे। दे रहे हैं ना, वो उनकी डील होती है। नहीं तो सस्ता नहीं दे रहे वो फिर भी। नहीं वो बोनलेस की जो वेस्ट होती है ना, वेस्ट बोनलेस की कान बोटी जिसको हम अपनी ज़बान में अच्छा बोलते हैं। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲਾ ਕੇ ਲੈਦਾ ਹੈ ਸਾਫ ਕਰੇ ਪੱਲੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਸਤਾ ਵਿਕ ਪੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੋਨਲੈਸ ਵੇਚਣਾ ਉਹ ਸ਼ੁਹਾਰ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਸਤਾ ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਉਹ ਚਰਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ, ਚਰਬੀ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਬਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਹਾਰ ਮੇਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਭੰਗੀ ਚਰਸੀ ਨਸ਼ਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗਰਜ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਈ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ? ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਫੱਟੇ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ। ਉਹ ਪਾਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਫੱਟੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਹੈਗਾ ਜਾਏ, ਵੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਕਈ हाँ मुर्गी कटते नहीं ना खुडे चू अजी बड़ा माल तो रे मुर्गी कटनी होना या जी मुर्गी खोनी होना एडे एडे छुरे रखे ने उन्हें छुरा काट लेना या आप मारनगे या अगले ने मारनगे। अच्छा मुझे ये आप बता रहे हैं कि ये क्यों खरीदते हैं फट्टे वाले? ये फट्टे वाले उनको पता होगा, उन्होंने अपना बैठे में आपको बताया कि शोरा लगा उनके मुंह को, शोरा लगा हुआ है, इज्जत बेची है उन्होंने अपनी, ईमान बेच दिया। ईमान इज्जत ज़ाहिर है, इज्जत बिकेगी तो ईमान भी बिक गया ना। अभी बता रहे कुछ दिन पहले भी पीछे खातून को पकड़ी अपने बेटों के साथ, उससे कोई 1000 किलो गोश्त पे FIR भी दी है। वो तो नहीं, वो तो मोर्टेलिटी लेती है। वो क्या करती है? मोर्टेलिटी का मतलब है ये मरा माल लेके कचरे में डाल के बेचती है। वो हमने उसको नहीं देखा आज तक छील के बेचते हुए या गोश्त बेचते हुए। मतलब कि वो क्या करती है? वो यही ना शेरों वालों को देती है ना, वो अरसा दराज से यही काम कर रहे हैं, शेरों वालों को देती है। वो शेरों वालों के देती है। 7 साल हो गए हैं, देती भी उन लोगों को जिनके लाइसेंस बने हुए हैं। तो इनके भी लाइसेंस बने होते हैं जो मुर्दा इस तरह बेच सकें शेरों वालों ये को? इनका लाइसेंस नहीं बना हुआ। नहीं, ये तो मोर्टेलिटी है ना, आम में मोर्टेलिटी पड़ी हुई है। अब तो फूड वाले ने काफी, लेकिन हमें पता है कि यार हमारे यहाँ लोग उस तरह के हैं, कुछ शेरों को बेच रहा है, बीच में कोई दूसरे वो तो आप जो ले जाते हैं उनको पता पहलवानों होगा क्या और शेरों को बेचने के लिए ले जाएं। गलत बयानी है वो, बिल्कुल सारी गलत बयानी है। अच्छा कोई भी नहीं हराम खिलाता, एवं बस नजायज गल आ, चीज तो वही हो जेडी भी हलाल आ। क्या हाल है जी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। दुकान के लिए माल लेने आए हैं आप? जी लेने आए हैं। कितना आज माल लेके जा रहे हैं माशाल्लाह? आज माल चला 150 किलो। 150 किलो? जी। अच्छा तो क्या आज सप्लाई क्या आई है? आज सप्लाई है 97 रुपये। 97 रुपये? जी। 397 रुपये। और आज रेट क्या है? रेट बता रहे हैं 400 आया हुआ है। रेट 400 आया, ये 90 लिया। मकाम नहीं ना है मार्केट में, इसलिए। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा आपकी गाड़ी है, आप लाए हुए हैं? क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से लेके आए हैं माल आज? सर ये आया उकाड़ा से। उकाड़ा से? जी सर। तो ये अभी दुकानदार बता रहे हैं कि यहाँ पे ब्लैक में आप लोग माल बेचते हैं, क्या वजह है? सर ये हम ना 80 रुपये बेच रहे हैं, 80-85 रुपये। नहीं आज तो बता रहे हैं कि वो रबी अव्वल की वजह से अभी काम डाउन हुआ हुआ हाँ। है, तो मंडी तेज काम ब्लैक होता है। कैसे बिकता है, क्यों बिकता है ब्लैक? ब्लैक हमें आगे से ब्लैक मिलता है ना, फार्म से ब्लैक मुझे मिलता किसी ने है। बताया वहाँ फार्म में तो बढ़ा लेते अंदर कि माल लेके जाना पैना है, इस तरह भी होता है? हाँ वो गाड़ियाँ अंदर गाड़ियाँ ले जाते हैं हम और गेट बंद कर देते हैं। हाँ, उसके यानी बाद भाई- कहते हैं माल लेके जाना पड़ना है। फिर इस तरीके से ना ब्लैक होता है। हमारे जो इदारे हैं ना वो इस चीज़ में सुस्त हैं, अच्छा। तो वो एक्टिव हो तो ऐसा मामला ना हो। अच्छा ये अक्सर ऐसा होता है कि जो सरकारी रेट है उससे ज़्यादा की यहाँ पे सप्लाई हो रही हो, अक्सर ऐसा भी होता अमूमन होता है। है? ऐसे ही हुआ है, मतलब कि जो सरकारी रेट आया हुआ है सप्लाई उससे ज़्यादा है, सप्लाई उससे उस ज्यादा पे फिर रेंट डलेगा, पेट्रोल डलेगा। हाँ? परसों 387 रुपये सप्लाई दी और 420 रुपये मंडी भी। 422 रुपए कल मंडी गई है। और रेट क्या आया हुआ था सरकारी? 95 था कि 97 रुपये। मतलब कि आप 20 रुपए यहाँ से महंगा उठा रहे हैं, सरकारी रेट से 20 रुपए जाहिर सी महंगा। बात है, जब फिर महंगा आपने लेगा रिक्शा, दुकानदार रखेगा किराया, दुकान पे पहुंचते वजन भी कम होता है। 50 किलो के पीछे आधा किलो वैसे ही जाते जाते कम हो जाता है। ठीक है, अब वो दुकानदार ने भी तो देखना है ना, वो रेट भी ऐसा दे और रहे हैं, फिर बंद का सरकारी रेट रेट तो कोई 20, 25, 30, 50 रुपए होते ही बिक रहे हैं। ऐसे ही है।
वो ਤੇ ऊपर ਉਹ बिक ਫਿਰ रहा ਉਹ है, ਮੁਜੱਸਰ अगर ਆ ਜਾਏਗਾ। सरकारी रेट पे बेचते हैं तो मजिस्ट्रेट जिले पैंदा ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਪਰਚਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ, ਫਾਈਨ। ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਓ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੁਡਾ ਕੇ हमने भरा है माल, अच्छा यार 400 रुपये बढ़ा हुआ है भरा हुआ है और सस्ता माल। बेच रहे हैं। और ये ब्लैक क्योंकि सस्ता बेच रहे हैं। आप पीछे से ब्लैक होके आए हैं, पीछे से ब्लैक हो गया है। आप 400 रुपये माल लाए हैं किलो। हमारी मजबूरी है कि हम इधर आए, आप इधर आए ना, आप बता रहे हैं कि आज ये 400 रुपये किलो आपने उठाया है उठाया है। और आज फार्म रेट बेच जो- कितने पे रहे हैं? फार्म रेट जो है ना वो 400 है और हमें 88 रुपये में दो रुपये 388। 2 रुपये जो है ना वो हमें कैश लेस मिलती है। 400 रुपये का इसका रेट है और 2 रुपये उन्होंने लेस की है, तो हमने ये 400 रुपये में भरा है और 88 रुपये में आज बेच रहे हैं। 388 में बेच रहे हैं। पीछे ये से तो आपकी ब्लैक हो गाड़ी गया जो है मेरा 20-30 हज़ार रुपया घटा देगी। कम होगा, जाहिर सी बात है। डीजल है, लड़कों का खर्चा है, डीजल है आज कोई जानवर आपका एक्सपायर भी हुआ है? वहाँ मटल्टी भी होती है कितनी और हुई है आज? 150-200 वेट लॉस हो जाती है। नहीं अभी आज कितने परिंदे आपके जो है मरे? हो गए होंगे तकरीबन 25 हुए हैं। आज 25 मुर्गियां इस डाले में से हाँ, मरी हैं, वो भी मरी आपके हैं। पल्ले आपके खाते में डले जाहिर हैं। सी बात है, हमने कौन अच्छा सा मुझे बताएं कि यहाँ पे ये लोग ये कोशिश भी करते रहे हैं कि आगे पीछे कोई सस्ती भेज दें कुछ इस तरह। मटल्टी के बारे में अब तो बड़ा काम सख्त है, पहले होता रहा। हाँ, ऐसा है कि अल्लाह रहम करे, जो ज़मीर शुदा जो है ना, ये दुकानों में अंदर ऐसा मामला नहीं होता। जो नशई है ना, जिनका कुछ ऐसा मामला नहीं है, वो इस तरह का काम करते हैं। बाकी मटल्टी कोई चरगा बना के कोई भी नहीं है इस तरह। आपने कभी अपनी जो गाड़ी का नुकसान हुआ हो कहीं पे किसी को पैसों के वजह बेचा है कभी? नहीं, कोई- हम ऐसे ही कचरे में जाता है या ये टप्पों के अंदर हम फेंक देते हैं। और तो फिर वो मुर्दा कौन लेके जाता है वो आप पहले, बता रहे इससे पहले भी ना मैं कचरे में जाया करता था। हैं? अच्छा पहले शायद 50-100 रुपये का ले लिया करते थे कि शेरों को जाना है, लॉरी शेरों को। वो ऐसा है कि वो कह रहे थे कि ये शेरों के लिए शेरों को डालते हैं, वो वाले लेके जाते थे मटल्टी। यहाँ पे बाकायदा उनकी अवाम हुआ कर टीम बनी हुई थी, वो इकट्ठा करते थे। अच्छा। और उसके बाद वो कितने का लेते थे आपसे मुर्दा जानवर? वो हमसे नहीं लेते थे, हम तो फेंकते थे। ये जो यहाँ से लड़के उठाते हैं ना, तो वो उनको जाके भेज देते थे। कितने का 30 मुर्दा जानवर रुपये, कितने का 20 बिक जाता था? 30-20 रुपये में भेज मुर्दा देते मुर्गी 20-30 रुपये की बिक जाती हाँ, थी। इतने रुपए वो में करते क्या थे बेच उसका? थे। वो ये थे कि वो शेरों को डालते थे। कौन से, जंगल के या लाहौर के? ये वल्ला आलम। अच्छा। हमें यहाँ से यही बताया जाता कि भाई ये हम शेरों को डालते हैं, जानवरों को डालते हैं। और दूसरा कहते थे कि ये कचरे में जाती थी, कचरे में आगे से इसकी फीड बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ लॉरी शेरों तो नहीं खवाई जा रहे। वल्ला आलम। ठीक है, वो आगे जाके अपना ज़मीर है। मार्केट में कुछ ऐसा नहीं है। ठीक ये है। अल्लाह का शुक्र है हमारी लेकिन मार्केट यहाँ में पे ऐसा इस तरह के नेटवर्क काम कर रहे हैं, मैंने देखा है आगे पीछे बंदे फेर रहे हैं। हाँ, वो- पूछते हैं हाँ जी की लेना है। नहीं। मैंने तो आपको बताया कि ये सिर्फ जो नशई है ना, जिसको पता है कि भैया नशई है और पूरा नहीं सानू ऐसे एक बंदा लब्बा एडा नहीं नहीं लग रहा सी, ठीक लग रहा सी। उन्हें कहा टीम आगे पीछे होगी फिर भेजने। वल्ला आलम, बाकी उसके बारे में नहीं बताया। चलें, ये मामला आता है, बता रहे हैं कि शेरों का क्या है कि अब लाहौर के शेरों को खिला दिया जाए तो फिर क्या किया जा सकता है। इसलिए जो है ना शेरों की खुराक के तौर पे भी अब ये मुर्दा जानवर जो है यहाँ पे बेचने की इजाज़त नहीं है। हमारे साथ पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम भी मौजूद है, उनके साथ मज़ीद भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इनको इस चीज़ की एहसासियत का एहसास दिलाया गया, इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाया गया कि क्यों इन मुर्दा परिंदों का बाकायदा तौर पे उसको ज़ाया करना या डिस्कार्ड करना ज़रूरी